हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन लिया गया है वो लिया गया है लूका 23 भाग उसका 34 आयत को हम निकालेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया उस समय ये पहली वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली। हालेलुया। यहाँ पे जो परमेश्वर हैं वो परमेश्वर से क्या है, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्या है, विनती कर रहे हैं। हालेलुया, कि इनको माफ कर दे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि जो लोग उन्हें पीड़ा और तकलीफ दे रहे थे उनके लिए स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटके हुए हैं, जो अति पीड़ा में हैं, उनके लिए क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह माफ़ी को मांग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी पापों की क्या है, क्षमा को नहीं दे सकता। हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला खुदा यीशु है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा पापों की क्षमा आप और मैं कहीं और से नहीं पा सकते। वो अधिकार क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु के पास है। हालेलुया। और हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे पापों को क्या है, धो करके शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस समय जब उनको क्रूस पे लटकाया वो इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ में थे, लोग उनका ठट्ठा कर रहे थे। हालेलुया। उनकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, इतनी पीड़ा में थे, उनको क्या है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सताव था। और लोग उन्हें बार बार से ये कह रहे थे कि देखो, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने वाला क्या है, आज सलीब पर लटका हुआ है। कि उन लोगों ने उनके मुंह पर थूका भी, उनके बालों, उनकी दाढ़ी को नोचा, उन्हें मारा, उन पे पथराव को किया। इतनी पीड़ा के तहत भी उन्होंने क्या है, लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो सीखने वाली है। प्रेम करना नहीं छोड़ा, क्षमा करना नहीं छोड़ा। वह सलीब पर लटक के भी क्या कर रहे हैं, अपने पिता से कह रहे हैं, हालेलुया, कि इनको माफ़ कर दे। कितनी बड़ी बात जो कि है हमें सीखने को यहाँ से मिलती है कि परमेश्वर जो कि है हमें क्षमा करने की बात को क्या है, यहाँ पे सिखा रहे हैं। हमें इससे सीख रहे हैं, हालेलुया, कि हमें भी एक दूसरे को क्या है, क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप निर्गमन निकालेंगे 34 उसकी 6 से 7 आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा क्या है, दयालु है। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी है। यहोवा क्या है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, वह अति सत्य है। हालेलुया। वह अति सत्य है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो सत्य हैं, कृपालु हैं, दया करने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, दयालु, कृपालु, सत्य, वो उनकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैसे हैं। जब भी हम बात करते हैं कोई इंसान अच्छा है, दीन है, नम्र है, हम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं कि वो इंसान कैसा है। हालेलुया। यहाँ पे निर्गमन में अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, और बहुत ही जोर देने वाला जो शब्द है, ध्यान देने वाला, वो है अति सत्य है। यहोवा के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा क्या है, हमारे जो पापों को है कोई भी और क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। जब यहूदियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया था तो वह उनके पापों की क्या है, माफ़ी मांग रहे हैं हमारे खुदा। इसको आप क्या बोलेंगे? जब कोई इंसान जो है, जो शारीरिक अवस्था में थे, वो खुद इतनी तकलीफ में है पर दूसरों के लिए माफ़ी को मांग रहे हैं। इस खुदा, इस परमेश्वर के कार्य को जब वो शारीरिक अवस्था में थे तो इसको हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज़ अ प्योर हार्ट, यानी कि
बहुत ज़्यादा साफ दिल का इंसान पाक और साफ, राइट। तो यहाँ पे जो कि है परमेश्वर के अलावा क्या है, इतना पाक और साफ कोई भी नहीं है। उनका दिल जो कि था, हालेलुया, बहुत ज़्यादा पवित्र था। इसी वजह से क्या है, वो हमारे पापों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं उनके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं। तो इससे हमें सीखते हैं कि वो क्या है, क्रूस पर लटक के जान को दे रहे हैं, पर दूसरों के लिए क्या है, प्रार्थना को कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो खुद जो कि है कुर्बानी के लिए है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों की क्षमा की माफ़ी मांग रहे हैं। तो इससे हमें मसीहत में हमें ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें खुद के लिए ही नहीं, वरन क्या है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना को करना है। हालेलुया। और दूसरों के लिए हमें क्या है, माफ़ी को देना है और उनको हृदय से माफ़ करना है, भले ही हमारा उनसे कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, हमें क्या है, उनको माफ़ करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। उन्होंने हमें, ऐसा नहीं है कि आपको मैं अपने से थोड़ा कम बनाऊं, थोड़ा ज़्यादा बनाऊं, या आप, उन्होंने क्या बोला कि मैंने मनुष्य को क्या है, अपने स्वरूप रचा है, और वो सारे अधिकार उन्होंने हमें दिए हैं। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 5 भाग निकालेंगे और उसकी 44 आयत को अगर देखते हैं, 44 आयत को, तो उसमें लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से तो प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह क्या है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना को कर रहे हैं। बैरी जो उनसे वैर रख रहे थे, जो उनको मारना चाहते थे, उनको पीड़ा देना चाहते थे, उनसे क्या है, वो हालेलुया प्रेम कर रहे हैं। तो हमें इससे सीखने को मिलते हैं, हमें क्या है, भले ही कोई हमारा वैरी भी क्यों ना हो, हमारे विरोध में क्यों ना हो, हमें उनके लिए प्रेम करना है। और जो हमारे शत्रु हैं, हमें सताने वाले हैं, या कि मान लीजिए कोई आपको बहुत परेशान करता है, आपके परिवार में भी हैं, कोई भी आपके आस पड़ोस में है, परमेश्वर को मानने की वजह से आपको सताते हैं, पर परमेश्वर की इस वचन में साफ साफ लिखा है कि हमें अपने सताने वालों के लिए हालेलुया प्रार्थना को करना है। परमेश्वर ने आपको कभी भी, हमें किसी को ये नहीं बोला है कि कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप उससे बैर रखें, विरोध रखें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रेम है। हालेलुया। तो हमें प्रेम को ही बांटना है, प्रेम को ही करना है। तो सलीब पे कही गई ये पहली वाणी कि हे पिता, इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस बात को आप सीखें कि दूसरों के लिए प्रार्थना को करें, क्षमा करें, अपने अंदर ये क्या है, ये वरदानों को लेकर आएं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं और हमारे बाप ने हमें अपने स्वरूप रचा है। तो हमें क्या है, उनके लिए क्या है, अपने बाप के लिए गौरव का कारण बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें सत्य को बताऊंगा। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला, मैं ही सत्य हूँ। हालेलुया। आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, कि मैं सत्य हूँ। उन्होंने ना ही कभी ये बोला कि मैं क्या है, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उन्होंने बोला कि रास्ता मैं हूँ। हालेलुया। जीवन, सत्य और मार्ग क्या है, मैं हूँ। हालेलुया। तो हमें क्या है, हमेशा इस बात को सीखना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। हालेलुया। उन्होंने ये बोला है कि मैं ही लाइफ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जिंदगी है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें इस वचन को सीखना है, समझना है और अपने हृदय में बसाना है। और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, जो उन्होंने हमारे लिए दिया है, उसको हमेशा याद रखना है। उस लहू की कीमत को, हालेलुया, हमें पहचानना है और अपने पापों को दोहराना नहीं है, जिन पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्या है, स्लीब पर इतना दुख उठाना पड़ा। उस बहुमूल्य लहू की आप कदर कीजिए, उसका कीमत को जानिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए।
आप बाइबल को उठाएं, उसको पढ़ें। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे कैसे कार्य को करते हैं और आपके जीवन को प्रभु कैसे उठाते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो प्रभु हमारी क्या है, आत्मिक उन्नति को करता है, और आत्मिक उन्नति होने से क्या है, हम स्वर्ग के क्या है, अधिकारी हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो क्या है, स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। और जो तू पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा। तो परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अधिकारों को दिया है, पर हमें क्या है, उन अधिकारों को जानने के लिए परमेश्वर के वचन में होकर चलना है। सिर्फ चलना नहीं बल्कि उसको पूरा मनन करके अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के इस वचन को आप पढ़ें, इस पे आप मनन करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की।